ऐसा की बात है कि एक गांव धर्मपुरा में राजेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, जिसकी वजह से उसकी शक्ल भी साफ नहीं दिखाई देती थी। वो अपनी दाढ़ी को लेकर बड़े गर्व के साथ गांव में घूमता रहता था और अपनी दाढ़ी की खूब तारीफें करता रहता था। इस गांव में कोई और है जिसकी दाढ़ी मेरी तरह हो? नहीं भाई, तेरी दाढ़ी जैसा तो कोई भी नहीं है। ये कोई आम दाढ़ी नहीं है, ये चमत्कारी दाढ़ी है। एक न एक दिन ये जरूर मेरी किस्मत को चमकाएगी। हाँ हाँ भाई, तुम्हें ही ये दाढ़ी मुबारक हो। हा हा हा। वो सारे गांव में ऐसा ही कहता था और लोग इस तरह उसका मजाक उड़ाते थे कि रोज बरोज उसकी दाढ़ी का मूल बढ़ता जा रहा है। घर पर उसकी पत्नी नेहा भी हर रोज उसके साथ दाढ़ी को लेकर बहस करती रहती थी। अब बस भी करो, दाढ़ी बना लो। और मैं और बच्चे ये भी भूल गए हैं कि तुम्हारी असल शक्ल कैसी थी और तुम कैसे दिखते हो। अरे पगली, परेशान ना हो, इस दाढ़ी में ही अपनी किस्मत है। बस तुम देखती जाओ, इसके कारण अपनी जिंदगी बदलने वाली है। वाह क्या कहना, आप भी कमाल करते हैं। अब तुम्हारी दाढ़ी कोई खरीदने आएगा क्या? हाँ हाँ जरूर आएगा, मगर मेरी दाढ़ी को कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता। मैं ये दाढ़ी महाराज को बेचकर एक बड़ा घर बनाऊंगा। बस तुम देखती जाओ। सारे गांव में ये बात फैल गई थी कि राजेश अपनी दाढ़ी महाराज को बेचने वाला है और सब उसका मजाक उड़ाते थे और हंसते थे। इस तरह ये बात महाराज तक भी पहुंच गई और महाराज ने तुरंत राजेश को अपने पास बुलवाया। राजेश ये सुनकर कांप रहा था कि दाढ़ी बेचने वाली बात महाराज तक कैसे पहुंच गई। उसने सोचा अब उसको दंड मिलेगा। अरे रमेश, तुम्हारी दाढ़ी तो बहुत शानदार है, कितने में बेचोगे मुझे? मुझे माफ़ कर दें महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं साल भर से दाढ़ी ना बनाकर इन पैसों से ही इस त्यौहार पर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी और गांव वालों को टरखाने के लिए ही ये बातें कर रहा था। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं महाराज, कृपा करके मुझे छोड़ दें। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है। मैं वाकई तुम्हारी दाढ़ी खरीदना चाहता हूँ। कितने पैसे लोगे बोलो? महाराज 100 रुपये ही दिला दें। महाराज जब पूछें तो तुम केवल 100 रुपये ही मांगते हो। महाराज, मेरी पत्नी और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए बस 100 रुपये ही लगेंगे। ये दाढ़ी ही तो मैंने इसीलिए बढ़ाया था। आप सिर्फ 100 रुपये ही दिला दें। महाराज राजेश की ईमानदारी से बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए और उन्होंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, राजेश को गांव में एक अच्छा घर बना कर दें, कारोबार के लिए पैसा भी दें, साथ साथ इसके बच्चों के लिए त्योहार के समय अच्छे वस्त्र भी दें। राजेश ने खुश होकर महाराज को प्रणाम किया और वहां से चला गया। इस तरह महाराज के हुक्म पर एक अच्छा घर बनवाया गया। राजेश ने बाजार में दुकान खोली, जिस पर राजेश कारोबार करने लगा और बहुत खुश था। वाकई तुम्हारी दाढ़ी ने तो कमाल कर दिया। देख लो, मैंने कहा था ना कि मेरी दाढ़ी एक दिन जरूर मेरी मदद करेगी। पड़ोसन ये जानकर के महाराज ने राजेश की दाढ़ी खरीद कर पैसे दिए हैं तो वो भी जल्दी से अपनी पति रोहिणी के पास जाने लगी। अजी सुनते हो, सुना है महाराज दाढ़ी खरीद रहे हैं। आपकी दाढ़ी उस राजेश की दाढ़ी से तो ज्यादा अच्छी है। आप तुरंत महाराज के पास जाओ और कहो कि 10 लाख देंगे तो दाढ़ी दोगे, 1 रुपया भी कम ना करना। रोहिणी ये सुनकर आग भिगोला हो जाता है कि राजेश को महाराज ने पैसे दिए हैं। वो फौरन महाराज के घर की तरफ चल पड़ता है।
देखा महाराज, मेरी दाढ़ी कितनी अच्छी है। अगर आप मुझे 10 लाख देंगे तो ये दाढ़ी मैं आपको दूंगा, नहीं तो पड़ोस देश के महाराज इससे ज़्यादा देने को तैयार हैं। आगे आपकी मर्जी। महाराज ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और आगे क्या जवाब दे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। महाराज गुस्से से भर गया और मंत्री की तरफ देखने लगा। मंत्री भी हैरान और परेशान सोच में पड़ गए। दाढ़ी का धंधा अच्छा कर रहे हो, राज को कर्ज ना देकर धंधा कर रहे हो। तुरंत 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करो, वरना 7 साल की सजा भुगतो। बेवकूफ कहीं का। रोहित ये सुनकर हिल गया। जुर्माना ना भरने के कारण उसे जेल डाल दिया गया। इसीलिए तो कहते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा रक्षा करती है। लालच और बेईमानी का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।